नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ के माध्यम से श्रावक के लिए जो आवश्यक शिक्षाएं हैं उनका वर्णन किया जा रहा है। कल आपको प्रोषद उपवास के बारे में जानकारी दी गई थी। प्रोषद उपवास करते हुए 4 प्रकार के आहार का त्याग अपनी इच्छा के साथ किया जाता है और वह विशेष रूप से अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में करने को कहा गया है। जो त्याग किया जाता है वो हमेशा इच्छा के साथ किया जाता है। एक बहुत अच्छा शब्द दिया हुआ है यहाँ, सदा इच्छा भी। आप जब भी त्याग करें हमेशा अपनी इच्छा के साथ करें। जैसे हम किसी भी चीज़ को ग्रहण करते हैं तो इच्छा के साथ ग्रहण करते हैं, उसी तरह से जब हमें त्याग करने का भाव आता है तो त्याग भी इच्छा के साथ होना चाहिए। त्याग कभी भी किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए। किसी के देखने से भाव बन सकते हैं, ये बात अलग है, उसको बुरा नहीं कहा जाता। क्योंकि अगर खरबूजे को देख के खरबूजा रंग न बदले तो फिर वो खरबूजा ही कैसा। इसलिए अगर इस तरह के माहौल को देख करके जहाँ पर लोग एक साथ बहुत सारे लोग धन वैभव को भी छोड़ करके धर्म के मार्ग पर लग रहे हों, धर्म भावना से नित्य 8 दिन तक भगवान की नंदीश्वर देव के जिनालयों की पूजा कर रहे हों, और उन देवों को देख कर के भी जिस तरह से बहुत से देवता लोग अपने आप भगवान की पूजा में मन लगाने लग जाते हैं, ऐसे ही मनुष्यों को देख कर के भी बहुत से मनुष्यों में भाव आ जाते हैं कि हम भी भगवान के निकट बैठें, हम भी मंडल पर भगवान के अर्घ चढ़ाएं, हम भी भगवान की आराधना करें, और आना भी चाहिए। तो देखा सीखी कभी कभी जो धर्म किया जाता है वो बुरा नहीं होता है। अगर देख करके भाग नहीं मिलेंगे, भाव नहीं बनेंगे, और देख करके अगर हम सीखेंगे नहीं तो फिर किससे सीखेंगे। इसलिए देख करके सीखने का नाम भी देखा सीखी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऐसे ही बोलते हो ना, समझ में आ रही है ना भाषा मेरी? देख करके जो सीख लेते हैं वो गलत नहीं होते हैं, समझदार होते हैं। और देख करके ही सीखा जाता है। अगर कुछ चीज़ देखने को ही नहीं मिलेगी तो सीखेंगे कैसे? तो जो भी लोग ये सोचते हैं कि आप देखा सीखी धर्म करते हो वो धर्म नहीं होता है, उनका ये सोचना भी गलत होता है। धर्म हमेशा देख करके किया जाता है, ये बात अलग है। कभी कभी हमें जिन्हें देखना चाहिए वो डायरेक्ट नहीं दिखाई देते हैं, बीच में कुछ दूसरे लोग आकर के ऐसे मिल जाते हैं जिनको देख करके हम उनको देखने लग जाते हैं। समझ में आ रहा है? कभी कभी भगवान के उत्सवों का, अष्टानिक आदि पर्वों के इस माहौल को देख कर के भी लोगों के अंदर पूजा के भाव बनते हैं, भगवान की आराधना करने के भाव बनते हैं। तो ये इसीलिए कहा गया है कि आप सामूहिक रूप से पूजन किया करें, सामूहिक रूप से भगवान की आराधना किया करें, क्योंकि सामूहिक रूप में व्यक्ति अपनी बहुत सारी हिचक छोड़ करके भगवान की पूजा करने में तैयार हो जाता है। अलग अलग कोई भी व्यक्ति बैठा होता है तो उसे अलग अलग अपना मन बनाने में समय लगता है, और जब वह सोचता है कि मैं अलग से भगवान की पूजा पूरी रोपूंगा, कैसे करूंगा, मैं करना भी नहीं जानता, कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और जब उसे दिखाई देता है कि भाई इतने सारे लोग खड़े हैं, अपन भी खड़े खड़े स्वाहा स्वाहा तो करते ही रहूँगा, तो उसके लिए पूजा का मन अपने आप बन जाता है। इसलिए इस तरह के जो कार्यक्रम मंदिरों में रखे जाते हैं ये बहुत ही अच्छी परंपरा है और ये बहुत ही
धर्म की प्रभावना के लिए इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। इसीलिए इन पर्वों का आयोजन होता है कि जो लोग थोड़ा सा दूर हो जाते हैं भगवान की पूजा आराधना करने में, वह इन पर्वों के माध्यम से फिर से इकट्ठे हो जाएं, मिल जाएं और सभी एक साथ धर्म की आराधना करें, तो उसके वाइब्रेशन भी बहुत अच्छे होते हैं। जब हम अकेले पूजा करते हैं तो उसकी भावना, उसका प्रभाव अलग होता है, और जब हम बहुत सारे लोग, समाज के लोग मिलकर के बैठते हैं, एक साथ पूजा करते हैं, तो उसके प्रभाव अलग होते हैं। तो यह अपने आप में जिस तरह से उत्तम कार्य है, उसी तरह से आचार्य कहते हैं जब भी कभी आपके लिए कोई भी धर्म आराधना करने का भाव आए, आप अपनी इच्छा से करें। इच्छा आपकी दूसरे को देख करके बन जाए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बननी चाहिए अपनी इच्छा। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने केवल दूसरे के दबाव में आकर के कर लिया, दूसरे के प्रभाव में आकर के कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या सुने? दो चीजें हैं ना, एक तो दूसरे के दबाव में आकर के करना और एक दूसरे के प्रभाव में आकर के करना। तो जब हम दूसरे के प्रभाव में आकर के कर लेते हैं तो हमारे अंदर भी धर्म का प्रभाव आने लग जाता है। कभी कभी अगर हम दबाव में आकर के करते हैं तो उसमें हमारी इच्छा नहीं बनती, और जब इच्छा नहीं बनेगी तो फिर हमारे भीतर जो लाभ हमें मिलना चाहिए वो नहीं होगा। इसलिए कभी भी जब भी किसी भी बेटा से, बेटी से उसकी मम्मी कहे, पापा कहे, समझ आ रहा है, पहली बार तो बेटे बेटियों की इच्छा नहीं ही बनती है, क्योंकि उनके मन में हमेशा वही भाव रहता है, नहीं नहीं नहीं। पहली बार तो हमेशा नकारात्मक भाव ही आता है। समझ आ रहा है? जैसे आप लोग मुनि महाराज के हाथ में कुछ भी रखते हो तो सबसे पहली बार वो नहीं नहीं लेकिन बाद में जब आप कहते रहते हो तो थोड़ा धीरे धीरे मन बन जाता है। उसी तरीके से बेटे बेटियों का मन भी बन जाता है। जब कोई कहता है तो उससे भी मन बन जाता है, और कहने से भी ज्यादा जब कुछ दिखता है तो उससे मन बन जाता है। आप कहते लाख रहो और दिखे कुछ ना तो भी मन नहीं बनता। तो कई बार जो बेटे बेटियां होते हैं उनको अगर मंदिर में कोई अच्छा माहौल दिखता है, लोग अच्छे ढंग से कुछ पूजा आराधना करते हुए दिखते हैं, तो उनके मन में भी भाव आ जाता है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमारे लिए भी इस तरह का लाभ मिले, जिससे कि हमारा पुण्य बढ़े, हमारे भी कुछ काम अटके पड़े हैं वो सब काम हो, उनके भी कहीं ना कहीं जॉब नहीं लग रहे हैं, जॉब हो, कुछ ना कुछ उनके लिए अच्छी मतलब स्थिति घर में रहने की नहीं बन रही है, किसी भी तरीके की शारीरिक परेशानियां हैं, मानसिक परेशानियां हैं, इन सब परेशानियों का अभाव भी आखिर होगा तो कहीं ना कहीं धर्म की आराधना से ही होगा। जब भी हमारे अंदर पुण्य का भाव आएगा, ये सब पाप के फल हमसे दूर होते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं समय समय पर ये पुण्य लाभ लेते रहो। कितनी अच्छी व्यवस्था जैन दर्शन में श्रावकों के लिए दी गई है। घर में रहते हुए आप भले ही दिन भर व्यापार करो, अपना किसी भी तरीके का जॉब करो, कुछ भी काम करो, लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी धर्म का भाव अपने अंदर इस तरीके से रखे रहो, समय समय पर धर्म के लिए समय निकालते रहो। क्या कह रहा हूं? समय समय पर धर्म के लिए भी समय निकालते रहो, क्योंकि बीज अगर डलेगा तो ही उस बीज से कुछ उन्नति होगी, कुछ वृद्धि होगी। अगर वह बीज नहीं समय पर डलेगा तो फिर समय पर अच्छे जब फल लगने का समय आता है तो फिर फल कहां से मिलेंगे? फिर आप खड़े खड़े देखोगे बाकी सब तो फल खा रहे होंगे और आप देखोगे हमको कुछ मिल ही नहीं रहा। तो जब आप समय समय पर डालते रहोगे बीज, तो समय समय पर अच्छी फसल आती रहेगी। और देखते हो फसल का भी यही तरीका होता है, किसान भी कुछ समय के लिए बीज डाल करके थोड़ी सी फसल उगा करके थोड़ी मेहनत कर लेता है और फिर बहुत दिनों तक आराम से बैठता है। जब बरसात होती है, जब अच्छे खासे मेघ छाए रहते हैं, जब कुछ काम करने को नहीं होता है खेतों में, तब आराम से बैठा, निश्चिंत बैठा अपना क्या करता रहता है? आनंद भी लेता रहता है। और उस समय पर भी ये सोचता रहता है कि देखो ये जो बरसात होने से पहले मैंने बीज डाल दिया था, अब ये अपने आप फल रहा है। अब जब बरसात 2 महीने बाद बंद हो जाएगी, मेरे लिए अपने आप फसल लहलाती हुई अपने आप दिखाई देगी। ये सब उसको अपने आप चलता रहता है।
ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें कभी भी अपने आप ही हमें सब कुछ हो जाएगा, अपने आप ही सब कुछ मिल जाएगा। अपने आप तो दुनिया में कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, करने से मिलता है। जैसा करोगे वैसा मिलेगा। अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाहते हो, पुण्य के लाभ लेना चाहते हो, दूसरे लोगों के पुण्य को देख करके भी आपके मन में भाव आ जाए कि ऐसा पुण्य हमें मिले, तो आपको आज ही से पुण्य तैयार करने की तैयारी कर लेना चाहिए। उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है कि जब समय आएगा तब मैं करूंगा। अगर आज आपको दिख रहा है तो आज ही कर लो। क्या पता जिस दिन समय आए उस समय पर आपके पाप कर्म का उदय आ जाए। आज समय अच्छा चल रहा है, आज ही कर लो। इसलिए कहा जाता है कि जो अच्छे काम हैं, धर्म के काम हैं, निश्रेयस के काम हैं, कल्याण के काम हैं, उनमें समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। और वह काम जब हो जाता है तो उसका फल मिलता है, तो वह भी फल हमारी इच्छा से ही मिला। हमने इच्छा की, इच्छा से हमने बीज बोए, इच्छा से हमने अपने पुण्य परिणाम किए, और इच्छा से ही हमें उसका पुण्य लाभ मिलेगा। तो इसी तरह से आचार्य कहते हैं कि जब कोई श्रावक धर्म ध्यान करने की तैयारी करता है तो वह सब कुछ करता है। कभी पूजन भी करता है, कभी विधान भी करता है। कभी पूजन विधान के जब अवसर नहीं होते हैं, क्योंकि अष्टानिक तो 4 महीने बाद एक बार आती है। अब पूरी हो गई अष्टानिक, अब आगे 4 महीने बाद आएगी। कार्तिक की अष्टानिक गई, अब फागुन में आएगी, फरवरी के टाइम पर। समझ आ रहा है? तब तक क्या करोगे? तब तक क्या है महाराज, जो पुण्य यहां पर अर्जित कर लिया उसके मजे लेंगे। उस पुण्य को भी सही ढंग से समायोजित करते रहने के लिए बीच बीच में अच्छे अच्छे भाव बने रहना चाहिए। और उसके लिए आपने अपनी तैयारी तो कर ही ली है। बहुत से लोगों ने भगवान की पूजा आराधना करने के लिए भी बीच बीच में व्रतों का एक निमित्त बना लिया है, जिसके माध्यम से वो भगवान की आराधना करते रहेंगे। तो उनका जो पुण्य, जो उन्होंने बीज यहाँ बोए हैं, वो भी तो देखना पड़ता है ना कभी कभी किसान को जाकर के खेत में, कि भाई फसल तो ठीक है, जब आएगी तब आएगी, लेकिन जो पौध उग रही है उसको कहीं बीच में गैया खा तो नहीं गई कोई दूसरी? कोई दूसरा कुत्ता, कोई दूसरे पशु तो नहीं खा गया? तो उसकी थोड़ी सुरक्षा तो करनी पड़ती है। समझ आ रहा है? आगे आने वाले 4 महीनों में बीच में आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के ना बैठें तो क्या करें? थोड़ा थोड़ा सा धर्म ध्यान का भाव व्रतों के माध्यम से करते रहें। वर्तमान स्तोत्र के आपने व्रत ले लिए, उसके साथ साथ आचार्य कहते हैं प्रतिदिन भी थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देते रहो। क्या करते रहो? सामायिक का भाव रखो। कभी कभार आपके लिए ये भाव भी आना चाहिए कि सामायिक के साथ साथ हम प्रोषद उपवास भी करें जब चतुर्दशी इत्यादि आती है। ये चतुर्दशी के पर्व इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन दिनों में हमारे अंदर धर्म ध्यान के बीज अच्छे ढंग से पड़ते हैं, और अगर हम उस दिन थोड़ा सा समय निकाल करके रखें तो वह पर्व हमारे लिए आगे 15 दिनों की व्यवस्था बनाने वाले होते हैं। हम जिस समय पर जिस तरीके के बीज डालेंगे उसकी व्यवस्था उतने ही समय के लिए, लंबे समय के लिए चलेगी। अष्टानिक के जो धर्म ध्यान के भाव हैं ये आपको 4 महीने तक फलेंगे। चतुर्दशी को, प्रति चतुर्दशी को जो आप धर्म ध्यान करोगे ये आपको अगली चतुर्दशी तक काम आएगा। आप सुबह जो सामायिक धर्म ध्यान के रूप में करोगे वो आपको दोपहर तक काम आएगी, दोपहर में करोगे वो शाम तक काम आएगी, शाम को करोगे अगली सुबह तक काम आएगी। सब व्यवस्था बढ़िया बनी हुई है, आप समझें ये सब वैज्ञानिकता को। और इसी तरह की इस प्रक्रिया के माध्यम से श्रावक पाप भी करता रहता है और पुण्य भी कमाता रहता है, क्योंकि पाप तो उसे प्रतिदिन करना ही है। लेकिन पुण्य अगर नहीं होगा तो फिर पाप बढ़ता चला जाएगा, फिर उसको दुखी होना पड़ेगा, दुख के फल भोगना पड़ेंगे। इसलिए आचार्यों ने उसके ऊपर उपकार करके इतने अच्छे अच्छे कार्य बताए हैं कि समय समय पर यह भी करते रहो, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम पाप करने से रुकोगे नहीं। कितने से लोगों के मन होते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे, और फिर भी पाप नहीं करने के बावजूद भी उनके मन में पाप आते हैं और पाप करने पड़ते हैं। 5 अड़ुव्रतों के भी अभी श्रावकों के नियम नहीं होंगे, और जो अड़ुव्रत ले लेते हैं उनके लिए भी बाद में व्यापार इत्यादि के माध्यम से पाप तो होते ही रहते हैं, क्योंकि घर में जब तक है तरह तरह के पाप कर्म होते ही रहते हैं। तो उन पाप से बचने के लिए, उस पाप से हमारे अंदर जो नेगेटिविटी आती है, उससे हमारे दिमाग पर जो नेगेटिव
एनर्जी हमारे दिमाग में छा जाती है, उसको पूरा का पूरा हटाने के लिए ये प्रावधान दिए गए हैं, ये कार्य दिए गए हैं जिनको हम समय समय पर करते रहें। उपवास है, सामायिक है, इसी तरीके से आचार्य कहते हैं प्रत्याख्यान है, प्रतिक्रमण है। कम से कम इन नामों से तो हमें परिचित होना ही चाहिए। प्रतिक्रमण जानते हो किसको बोलते हैं? अपने किए हुए दोषों का पश्चाताप करना, अपने किए हुए दोषों की आत्मनिंदा करना, चाहे प्रभु के सामने करना, चाहे गुरु के सामने करना। पाप हो रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आचार्य कहते हैं उन पापों की आलोचना कर लो, उनकी निंदा कर लो, तो पाप 50% हल्के हो जाते हैं। केवल आपको अपनी आत्मनिंदा करनी है, हे भगवान मुझसे पाप कब छूटेंगे, नहीं चाहता हूं फिर भी होते हैं, कैसा मैं इस संसार के जंजाल में फंसा हुआ हूं, ये पाप से मुक्ति मिलती नहीं है, देखते देखते भी पाप होता है, सोचते सोचते भी हो जाता है। धन्य है भगवान जो आपने अपनी इस आत्मा को संसार से मुक्त कर लिया। ये जब आत्मनिंदा के भाव आते हैं तो इसी का नाम कहलाता है प्रतिक्रमण। सुन रहे हो? ये प्रतिक्रमण भी एक संस्कार के रूप में श्रावक के अंदर होना चाहिए, और इसके लिए भी आचार्य कहते हैं तुम रोजाना ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को भी आप इस प्रतिक्रमण के भाव में आ सकते हो कि हम 8 दिन का प्रतिक्रमण कर लें, 14 दिन का प्रतिक्रमण कर लें। मुनि महाराज तो सुबह भी करते हैं, दोपहर में भी करते हैं, शाम को भी करते हैं, अष्टमी को भी करते हैं, चतुर्दशी को भी करते हैं। अष्टानिक की 4 मास पूरे हो जाते हैं, चातुर्मासिक भी होता है, दीपावली का वार्षिक भी होता है, करते ही रहते हैं। ये तो नहीं कहो कि महाराज आपको काम ही क्या है इसलिए करते रहो। लेकिन आपको भी ये देखना है कि जिनका सब पापों का त्याग है वो इतना प्रतिक्रमण करते हैं कि उन्हें 1.5 घंटे 2-2 घंटे प्रतिक्रमण करने में लगते हैं। तो आप ये सोचो कि जब हम इतना पाप कर रहे हैं तो हमें कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को प्रतिक्रमण करने का भी मन होना चाहिए। ये सब अच्छे अच्छे हमें पुण्य के बीज बोने के अच्छे अच्छे काम दिए गए। सामायिक कर लो, ये तो रोजाना चल रहा है, रूटीन चल रहा है। कभी कभार 15 दिन में 20 दिन में एक बार उपवास कर लो, ये कभी कभार का हो गया। अष्टमी चतुर्दशी को पर्व का समय आए, एकदम आपको याद आ जाए हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, चलो प्रतिक्रमण ही कर ले रहे हैं। उपवास नहीं होता, कोई विशेष रूप से कोई व्रत नहीं होता, चलो कुछ नहीं तो क्या कर सकते हैं, प्रतिक्रमण कर लो। श्रावकों के लिए भी एक अच्छा प्रतिक्रमण की विधि बनी हुई है। अभी तक आचार्यों ने जो विधि बनाई है वो उन श्रावकों के लिए बनाई जो 2 प्रतिमाधारी हैं, व्रती हैं, उनके लिए श्रावक की प्रतिक्रमण की विधि पूर्वाचार्यों के द्वारा बनी हुई है। मुनि महाराज के लिए प्रतिक्रमण की विधि पूर्वाचार्यों के द्वारा बनी हुई है, लेकिन सामान्य श्रावकों के लिए प्रतिक्रमण की कोई विधि नहीं। और विधि तो वही होती है, लेकिन उस विधि में वो व्रतों का प्रतिक्रमण जिसमें हमारे दोष लगते हैं वो व्रत, तो वो व्रत सामान्य श्रावकों के जो होते हैं उसके अनुसार उन व्रतों का दोषों का निराकरण करने के लिए जो प्रतिक्रमण होना चाहिए था वो प्रतिक्रमण आज तक उपलब्ध नहीं था। सुन रहे हो? श्रावक किससे काम चलाता? आलोचना पाठ पढ़ के। यद्यपि उसमें भी बहुत कुछ आ ही जाता है, लेकिन फिर भी जैसी प्रतिक्रमण की विधि में कुछ क्रियाएं होती हैं, मुख्य रूप से कुछ स्टेप होते हैं कि पहले आपको सिद्ध भक्ति करना है, फिर प्रतिक्रमण भक्ति करना है, फिर वीर भगवान की भक्ति करना है, फिर 24 तीर्थंकर भगवान की भक्ति करना है, और फिर अंत में समाधि भक्ति करके प्रतिक्रमण की पूर्ति करना है। जो प्रतिक्रमण किया जाता है वो हमेशा जो व्रत हमारे हैं उन व्रतों में लगे हुए दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है। जब श्रावक के लिए 12 व्रत होंगे, 2 प्रतिमाएं होंगी, तो उसका प्रतिक्रमण उस संबंधी होगा। लेकिन जो श्रावक का कोई व्रत नहीं है, आप जैसे जो सामान्य श्रावक हैं, इनका भी कोई नाम है कि नहीं? कि कहोगे महाराज सब व्रतियों के ही नाम होते हैं, व्रती श्रावक कोई श्रावक माना जाता है। आप लोगों का भी कोई नाम है कि नहीं? अपना नाम भी नहीं मालूम। तीर्थंकर भगवान ने आपको एक नाम दिया है, आप भी श्रावक हो। कौन से श्रावक हो जानते हो? बोलो, कोई जानते हो तो? कौन से श्रावक बोलते हैं? कुछ नहीं मालूम, सब भोले वाले लोग हैं। जो कह दो महाराज से सब ठीक है।
ये देखो कि हमारे लिए भी एक पहचान दी गई है, और आप लोगों के लिए अगर इतना सा भाव है कि हाँ हम वीतराग जिनेंद्र देव शास्त्र गुरु की भक्त हैं, हमारे लिए 5 अणुव्रत या तो संकल्प रूप में हैं या हम उनको निभा रहे हैं। इतना जरूर है कि हम कोई भी अच्छे बड़े व्रतों का पालन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना हमारी समझ में आ रहा है कि जिनेंद्र भगवान का जो धर्म है, ये मार्ग है, ये बड़ा शुद्ध है और इस मार्ग पर हमें चलने में पूरी श्रद्धा है। अगर आप इतना भी भगवान का पक्ष रखते हो तो भी आपके लिए एक पहचान मिल सकती है। सुन रहे हो? पक्ष समझते हो? पक्ष किसका? पक्ष माने किसकी पार्टी में हो? आपकी भाषा में बोलूं, किसकी पार्टी में हो? किसको बिलोंग कर रहे हो? किस पे वोट देते हो? ये तो बताओ। अगर वोट डालने को दिया जाए, आपको एक तरफ लिख दिया जाए जिनेंद्र भगवान का, क्या बोल दूं? पक्ष। समझ आया? और एक तरफ दूसरे तमाम देवी देवता रख दिए जाएं, तो आप किस पे वोट डालने जाओगे? तो बताओ। इतना ही पूछ रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा? भगवान के मंदिर में बैठे हो, पक्का? अगर आपसे इतना कहा जाए कि एक तरफ आपको वोटिंग डालने के लिए 2 बॉक्स रखे हुए हैं, एक तरफ जिनेंद्र भगवान का, तीर्थंकर भगवान का, उसमें कोई भी चिन्ह बना हुआ है, और एक तरफ दुनिया के सैकड़ों देवी देवता रखे हुए हैं, तो आपका वोट किधर जाएगा? आप किस पार्टी के हो ये बताना है बस आपको। इसी का नाम है पक्ष। समझ आ रहा है? जो सत्ता में होता है वो पक्ष कहलाता है, जो सत्ता का विरोध करता है वो विपक्ष कहलाता है। बस 2 चीजें होती दुनिया में। नहीं समझ आ रहा है? जो सत्ता में बैठा है वो पक्ष का है, और जो सत्ता के विपरीत चल रहा है या सत्ता में नहीं है वो उसका हमेशा विपक्ष बन जाता है। चाहे वो उसका पक्ष ले रहा हो या ना ले रहा हो, उसका विपक्ष कहलाएगा। समझ आ रहा है? तो आप कहां बैठे हो अभी? किसके शासन काल में बैठे हो? किनकी सत्ता में जी रहे हो? वीर वंश की सत्ता में जी रहे हो। किसके वंशज हो? वीर के वंशज हो। भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में जी रहे हो, तो तुम्हारा वोट कहां जाना चाहिए? अभी सब नहीं बोल रहे हैं, सब बहुत ढीठ लोग हैं। सबके मन में अगर एक जैसा भाव आ जाए तो आपकी एक पहचान, तीर्थंकरों ने ही आपके लिए एक नाम दिया है। आपको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? पाक्षिक श्रावक का आपको टाइटल दिया जाएगा। समझ आ रहा है? कौन से श्रावक? पाक्षिक श्रावक। आप पक्ष में हो। किसके पक्ष में हो? जिनका शासन काल चल रहा है उन्हीं के पक्ष में हो। जो उससे दूर गए वो विपक्ष में गए। जो शासन काल के, जो तीर्थंकर के शासन काल को नहीं मान रहे हैं या उनके शासन काल में रहते हुए भी उनके पक्ष में नहीं है, उनसे कोई चर्चा नहीं, वो विपक्ष में है। इसलिए उन पाक्षिक श्रावक के लिए यहां कहा जा रहा है कि वो भी अपना प्रतिक्रमण करने के लिए तैयार रहें, और वह पाक्षिक श्रावक भी अपना प्रतिक्रमण कर सकता है, क्योंकि उसके कम से कम इतने व्रत तो होते हैं। कितने? मोटी मोटी हिंसा नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, पर स्त्री का सेवन नहीं करता, अपना जो परिग्रह है उसमें संतुष्ट रहता है। इतना तो करता है ना। 5 अणुव्रतों का पालन कर लेता है, मांस नहीं खाता, अंडा नहीं खाता, मदिरा नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता। इतने बुरे बुरे काम बोल तो लो एक बार। यूं तो नहीं जबरदस्ती बुलवा रहे महाराज। क्यों? आदमी लोगों, आदमी हो कि नहीं? हाँ, पीछे से बोलना अगर आदमी हो तो इतना तो करते हो। 8 ये मूल गुण हो गए आपके। क्या हो गए ये? 5 अणुव्रतों का पालन कर रहे हो। मद्य मांस मधु का माने शहद का भी त्याग रहता है, 3 मकारों का त्याग हो गया। ये 8 मूल गुण हो गए। ये आपके गुण हैं। आप कैसे कह देते हो हम कुछ नहीं करते? कॉन्फिडेंस के साथ बोला करो कभी, मैं 8 मूल गुणों का पालन करता हूं महाराज,
मैं पाक्षिक श्रावक हूं, मैं भगवान जिनेंद्र देव का आराधक हूं, आप कैसे कह देते हो हम कुछ भी नहीं है? जब तक आप खुद अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे तब तक सामने वाला कैसे समझेगा कि हां आप भी इस क्लास के स्टूडेंट हो? टीचर को बताना पड़ता है ना, मैं भी इस क्लास का स्टूडेंट हूं। टीचर आपसे कहे गेट आउट, यू आर नॉट ए स्टूडेंट माई क्लास, तो आप क्या कहोगे? ऐसे कैसे सर, मैंने एडमिशन लिया है, मैंने फीस भरी है और आप मुझको गेट आउट कर रहे हो? क्लेम कर देगा अगर सामने वाला अगर अच्छा होगा तो। समझ आ रहा है ना? ऐसे कोई भी किसी को गेट आउट नहीं कर सकता। अगर आपने फीस दी है, आप स्कूल में जन्मे हैं और आप उसकी जो भी कंडीशन है, रूल्स हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। लेकिन आप विदाउट कॉन्फिडेंस हमेशा ढिल ढॉल स्थिति में रहते हो, कभी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोलते हो मैं भी अच्छा श्रावक हूं, मैं पाप का त्यागी हूं, मैं अष्ट मूल गुणों का पालन करता हूं, मैं सप्त व्यसनों से दूर रहता हूं। इतना बोल पाते हो? क्यों? जो आगे पुजारी लोग बैठे हो तो बोल रहे हैं, पीछे वाले समझ रहे हैं ना? ये भी भाव आपके अंदर कब आएगा? अगर कभी आप चतुर्दशी को भी 15 दिन में भी एक बार अगर आप प्रतिक्रमण करोगे तो क्या होगा? आपके मन में भाव आएगा, क्योंकि प्रतिक्रमण में यह बुलवाया जाता है, मैं स्थूल अहिंसा मूल गुण का पालन कर रहा हूं, मैं स्थूल सत्य मूल गुण का पालन कर रहा हूं, उसमें लगे हुए दोषों का निराकरण करने के लिए हे भगवान मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूं। तो आपको याद आती है कि मेरे ये व्रत है, और उसी के माध्यम से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि मैं 8 मूल गुणों का पालन करने वाला, सप्त व्यसनों का त्यागी, हे जिनेंद्र भगवान आपकी आराधना करने वाला सच्चा श्रावक हूं, इसलिए मैं पाक्षिक श्रावक हूं, मेरे भी दोषों का निराकरण करो, मैं इतना बुरा नहीं हूं जितना आपने मुझे समझ रखा है। सुन रहे हो? ऐसे पाक्षिक श्रावकों के लिए एक अच्छी प्रतिक्रमण की विधि जो अभी तक नहीं थी। कुछ श्रावकों ने मुझसे कहा महाराज आप इतना लिखते हो, आप इतना कुछ भी ग्रंथ तुरंत रचना कर देते हो, आप एक ऐसा प्रतिक्रमण भी तैयार कर दो जिसको करने से मुझे फीलिंग आए कि मैंने प्रतिक्रमण कर लिया। अब आलोचना पाठ करना तो अब बड़ा नॉमिनल सा लगता है। समझ आ रहा है? एक श्रावक ने मुझसे कहा तो मेरे मन में आया बात तो सही कह रहा है, फिर मैंने टटोला देखा तो कहीं भी आचार्यों ने व्रतियों के लिए तो प्रतिक्रमण लिखा है, लेकिन सामान्य पाक्षिक श्रावकों को ध्यान ही नहीं दिया। अब वो कोई पंडित जी ने आलोचना पाठ लिख दिया तो ठीक है, कोई मुनियों का आचार्यों का कुछ नहीं। तो फिर विचार आया और उस विचार के साथ में वो कार्य की पूर्ति हो गई, क्योंकि विचार करते ही लिखने पढ़ने के काम तो तुरंत पूरे हो जाते हैं। इतना तो प्रभु का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद मिला हुआ है। समझ आ रहा है? ये आजकल की बात नहीं है, ये तो पुरानी बात हो गई। आपको तो पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता है तो बताना पड़ रहा है। समझ आ रहा है? जब सम्मेद शिखर की यात्रा करते हुए सम्मेद शिखर के वंदना के लिए गए थे, और उस समय पर जब सम्मेद शिखर में ही वंदना कर रहे थे, प्रवास चल रहा था, तो बीच में 1-2 दिन सुन रहे हो कि जब बहुत ज्यादा ऊपर बारिश हो रही है या उस दिन जो है माहौल मतलब वातावरण अच्छा नहीं है, तो 1-2 दिन वंदना रोकनी पड़ी। तो बोले अब क्या करें, तो तीर्थ स्थान है, विचार आया कोई यहाँ पर अच्छा काम कर लेते हैं। तो ये प्रतिक्रमण की रचना उसी सम्मेद शिखर के तीर्थ पर ही हुई थी, जिसका नाम क्या है जानते हो? जिसका नाम है पाक्षिक श्रावक के लिए तो है, लेकिन उसका नाम रखा गया है दार्शनिक प्रतिक्रमण। क्या नाम है? दार्शनिक प्रतिक्रमण। क्योंकि व्रती श्रावक का व्रती प्रतिक्रमण जो होता है वो दूसरी प्रतिमा से होता है, लेकिन जो दर्शन प्रतिमा को धारण करने वाले हैं या जो भगवान का दर्शन, भगवान का मत, भगवान के शासन को मानने वाले हैं, वो सब दार्शनिक हैं। उन्हें दर्शन प्रतिमा वाला भी कहा जाता है। और जो दर्शन प्रतिमा से पहले हैं, जो अष्ट मूल गुण का पालन कर रहे हैं, सप्त व्यसन के त्यागी हैं, वो भी दर्शन प्रतिमा की ओर ही जा रहे हैं, उनको भी दार्शनिक श्रावक की ही उपाधि दी जाती है। तो उन सब दार्शनिक श्रावकों में
अविरत सम्यक दृष्टि भी आ जाते हैं, उन्हीं को पाक्षिक श्रावक कहते हैं। और जो एक प्रतिमा का भी व्रत ले लेते हैं उनके लिए भी वह प्रतिक्रमण है जो दर्शन प्रतिमा को शुद्ध करने के लिए होता है। तो दार्शनिक प्रतिक्रमण आप सभी लोगों को कम से कम चतुर्दशी के दिन 15 दिन में एक बार तो अवश्य कर लेना चाहिए। सुन रहे हो? क्या करोगे? उपवास करने के बाद क्या करोगे? दार्शनिक प्रतिक्रमण करोगे। देखो, उपवास करने के बाद भी कुछ करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि खाली पेट हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर टाइम काट रहे हैं। उपवास में क्या करोगे? उपवास में पेट भले ही खाली रहे लेकिन मन भरा रहे, आत्मा के अंदर विचार पूरे धर्ममय बने रहें। इसलिए एक बहुत अच्छी बात यहां कही जा रही है, धर्मामृतम सतृष्ण श्रवणाभ्याम पिबतु पायये द्वान्यान ज्ञान ध्यान परो वा भवतुपवसन्न तंद्रालुः। ये रत्नकंड श्रावकाचार का 108 नंबर का छंद है, जिसमें आचार्य कहते हैं कि उपवास करने के बाद क्या करोगे? सोते रहेंगे महाराज, दिन भर तो निकाल लेंगे, रात भर भी निकल ही जाएगी। कई लोगों को उपवास में बड़ी भारी नींद आती है, सोते ही रहते हैं। यहां आचार्य कहते हैं अतंद्रालु। क्या कह रहे हैं? अतंद्रालु माने निद्रालु, तंद्रालु। तंद्रा निद्रा ये सोने के ही नाम है। उपवास के दिन खाली पेट होने पर हो सकता है आपका सिर भारी हो जाए, कुछ अच्छा सा ना लगे, शरीर में ताकत सी ना रहे, सुस्ती सी बढ़ जाए, दिन भर पड़े रहने का भाव आ जाए या टीवी देखते रहते हुए गुजारने का भाव आ जाए। तो आचार्य कहते हैं सबसे पहले क्या करना? अपने को आलस्य से रहित बनाना। अतंद्रालु, निद्रा नहीं लेना ज्यादा, अपने को भीतर से अलर्ट बनाना। और क्या करना? अमृत को पीना। किसको पीना? और एक क्या पीना? ये भोजन वोजन नहीं करना, भोजन पानी तो बहुत तुच्छ चीज है। अमृत पीना, अमृत। अमृत पिलाएंगे तुमको, क्योंकि एक चीज छुड़ाइए तो दूसरी चीज भी दिलाएंगे, ऐसा नहीं है कि तुमको भूखा मारेंगे। समझ आ रहा है? तो आचार्यों ने हमारे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था बताई है कि वो कह रहे हैं कि वो चीज अमृत तब मिलेगी, दो चीजें अगर एक ही जगह पर जा रही हो, मान लो दो नली डली हुई हो, समझ आ रहा है ना, तो एक नली को बंद करना पड़ेगा, तब तो दूसरी नली में कुछ डाला जाएगा। नहीं समझ आ रहा? अभी तक आप भोजन पानी करके अपने पेट में कुछ डालते थे तो आत्मा में कुछ पहुंचता नहीं था। अब पेट की नली बंद कर दो, वो पाइप आपने बंद कर दिया, तो अब जो है आत्मा की जब पाइप खुल जाएगा तो उसमें हम अमृत डाल पाएंगे। समझ आ रहा है? वो जो अमृत जाएगा वो आपके मुंह से नहीं जाएगा, वो काय से जाएगा? उसकी नली यहां से जाती है। कहां से? क्या है ये काय वो साइड से जाती है थोड़ी सी। समझ आ रहा है? और वो साइड से जाकर के डायरेक्ट वो पेट में नहीं जाएगी, पहले वो हृदय में जाएगी। कहां जाएगी? हृदय से मन में घुलेगी भीतर, और फिर मन से घुल करके आत्मा में पहुंचेगी। वो सुन रहे हो? वो अमृत ऐसा है, पीने की इच्छा है। अपने आप आचार्यों ने हमें इतनी अच्छी व्यवस्था दी है, वो कह रहे हैं हम तुमको अमृत पिलाएंगे, लेकिन आप में पीने की तृष्णा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सतृष्ण। क्या लिखा है? तृष्णा से सहित हो जाओ। पहले कहो तो महाराज प्यास लगी है, पिलाओ पिलाओ, नहीं मिले, आपने अभी तक अमृत नहीं पिलाया। क्या सुन रहे हो? कभी कहने में आता है? अब महाराज आप पिलाते ही रहते तो कहें क्या, इसलिए कभी कभी सोचता हूं बंद कर दूं। तब देखोगे लोगों की भावना भी है कि नहीं, मैं जबरदस्ती पिलाए जा रहा हूं। तो आचार्य कहते हैं तृष्णा से सहित होकर के जब आप इच्छा करोगे तब आपके लिए वो अमृत पिलाया जाएगा, और उस अमृत का नाम दिया हुआ है यहां पर धर्मामृतम। क्या लिखा है उसको? ये धर्म रूपी अमृत सतृष्ण माने तृष्णा के साथ श्रवणाभ्याम, श्रवण बोलते कान को, और द्वितीय विभक्ति दी है
राम के रूप सुने ना, रामेण रामाभ्याम रामई, है ना। तो हाँ, तो इसी तरीके से श्रवणाभ्याम, क्योंकि आपके पास में 2 कान हैं, सबके पास हैं पक्का। तो आचार्य कहते हैं मैं अमृत दोनों कानों से आपके अंदर डालूंगा और ये धर्मामृत को आपको क्या करूंगा, पिलाऊंगा। पिबतु पियो, क्या कहा जा रहा है, पिबतु पियो। ये धर्म रूपी अमृत अपने कानों से पियो। किस दिन, जिस दिन और दूसरा भोजन नहीं कर रहे हो, उस दिन क्या करना है, ये धर्म का अमृत पियो। अपने आप से पीते बन जाए तो पी लेना, अगर अपने आप से पीते ना बने तो किसी भी तरह से गुरु के समक्ष जाके पी लेना। नहीं पीते बने, अपने मोबाइल में खोल करके जो इस तरीके के अमृत पिलाने वाले कहीं वचन मिल जाएं उनको पी लेना। नहीं मिले तो अपने आप से पीने की कोशिश करना। और अगर जब आपको पीने में आ जाए तो एक काम और करना, करोगे? देखो सब जो लिखा है मैं वही बता रहा हूं, मुझ पे गुस्सा तो नहीं कर रहे हो कि महाराज कितने काम बताए जा रहे हैं। आचार्य कहते हैं अगर तुम्हें धर्म का अमृत अच्छा लगने लग जाए, सुन रहे हो, और पीने से तुम्हारी तृष्णा थोड़ी सी शांत होने लग जाए और तुम्हें लगे कि ये बहुत बढ़िया अमृत है, तो उसे दूसरे को भी पिलाने की कोशिश करना। पाययेत वा अन्यान, अन्यान माने अन्यों को भी पिलाना। ऐसा नहीं कि बस अपने आप में पी करके संतुष्ट होकर के पड़े रहना, दूसरों को भी पिलाना। समझ आ रहा है? और जब इस तरीके से पीने और पिलाने का काम चलने लग जाए, क्या पीने का, दिमाग सही है ना? हाँ जब इस तरीके से पीने में खुद आनंद आने लग जाए और दूसरे को पिलाने में भी आनंद आने लग जाए, तो फिर आपके अंदर नींद तो आ ही नहीं सकती है, क्योंकि वह व्यक्ति जिसको पीने और पिलाने में आनंद आने लगा है वो फिर कभी सो नहीं सकता है, उसको कभी भी आलस्य आ नहीं सकता है। समझ आ रहा है? इसलिए आचार्य कहते हैं बस ये करते करते आप क्या करो, ज्ञान ध्यान परोवा, ज्ञान में अथवा ध्यान में तत्पर रहो। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो आपकी आत्मा से संबंध रखती हैं, आपकी आत्मा में पहुंचेंगी, ये आपकी आत्मा का भोजन है और यही आपकी आत्मा की पुष्टि करने वाली चीजें, ज्ञान और ध्यान। ज्ञान लो, ध्यान करो। कोई भी काम आपका अगर ज्ञान ध्यान के साथ चल रहा है तो वह कार्य अपने आप में आपकी आत्मा तक पहुंचता है। इसलिए जो भी पूजा करो ध्यान से करो, ज्ञान पूर्वक करो। जो भी प्रतिक्रमण करो वो भी ज्ञान पूर्वक करो, ध्यान से करो। इस तरह के कार्य करने से ही आपके अंदर ये भाव आएगा कि जो भाव हम अपने अंदर अपनी आत्मा में ले जाना चाहते हैं, आत्मा में परिवर्तन करना चाहते हैं, वो भाव हमारे ज्ञान और ध्यान से ही आत्मा तक पहुंचता है। इसलिए कोई भी काम ऊपर ऊपर नहीं। उपवास भी है तो वो केवल शरीर तक नहीं रहना चाहिए, आत्मा तक पहुंचना चाहिए। उपवास, उप माने निकट, वास माने रहना। किसके निकट रहना? अब उस दिन घर के निकट नहीं रहना, पत्नी के निकट नहीं रहना, उस दिन किसके निकट रहना? अपनी आत्मा के निकट। बस कहाँ बैठा हूं, क्या कर रहे हो? मजे में हूं। क्या पी रहे हो? कुछ नहीं पी रहा हूं। तो क्या भूख नहीं लग रही? नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? भीतर अमृत झर रहा है। कहाँ झर रहा है भाई? तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम भी करो उपवास, फिर दिखाऊंगा तुम्हें कैसे अमृत झरता है। ये जो अमृत पीने की बात है, ये अमृत इसी तरह का अगर मिलता रहे तो आदमी के लिए पता ही ना पड़े कि कब दिन हो गया पूरा और कब पूरा उसका ज्ञान ध्यान से समय निकल गया, और उसका जीवन भी कभी अगर ऐसा निकलने की नौबत आ जाए तो समझो उससे बड़ा कोई भाग्य नहीं उसका। समझ आ रहा? अच्छा लग रहा? पिलाते रहूं? पीते रहोगे? उपकी तो नहीं आएगी? अगर आपके अंदर इस तरह की पीने की भावना है तो आप तैयार रहना। आज चतुर्दशी है। समझ आ रहा है? मेरे मन में एक भाव आया है, आप लोगों को देख के आया है। जो भाव अभी मुजफ्फरनगर में नहीं आया वो आज प्रेमपुरी में आया है। समझ आ रहा है?
आपको दार्शनिक प्रतिक्रमण कैसे करना ये शाम को आज बताया जाएगा और आज आपको शाम को दार्शनिक प्रतिक्रमण कराया जाएगा, ठीक है ना। चलो ये काम आज होता है पवित्र। तो आचार्य कहते हैं कि जिस समय पर आपके लिए, हाँ शाम को वही 5:45-6 बजे के टाइम, उसी टाइम पर जब आपके लिए इस तरह से संस्कार पड़ेगा तो आप ये सब चीजें सीखेंगे और इन्हीं चीजों के सीखने से आपके अंदर सब कुछ अच्छा चलेगा। बाहर की दुनिया तो बिनती बिगड़ती रहती है, अपनी भीतर की दुनिया अच्छी बनाओ जिसके माध्यम से हमें जीने में आनंद आए, और उसी का यह तरीका होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं जो भी हम ये उपवास करते हैं उसकी हम सही विधि समझ लें। चतुराहार विसर्जनम उपवास है। उपवास की यहां पर डेफिनेशन दी जा रही है, किसको बोलते हैं? 4 प्रकार के आहार का विसर्जन माने त्याग का नाम उपवास है। और जो इसके साथ प्रोषद शब्द लगता है तो आचार्य कहते हैं प्रोषद है सकृत भुक्ति। सकृत माने होता है एक बार, भुक्ति माने भोजन करना, ये प्रोषद कहलाता है। और इन दोनों चीजों को मिला दो, सब प्रोषदोपवास है। यदुपोष्यारंभ माचरती, वह प्रोषदोपवास कहलाता है जो प्रोषद उपवास करने के बाद फिर बाद में आरंभ का आचरण करने लग जाता है। तो इसमें 2 चीजें हैं। अब मैं आपको व्रती लोगों के लिए एक अच्छी विधि बता रहा हूं। वैसे तो सामान्य श्रावक भी ऐसा ही करता है कि जिस दिन उपवास होता है उस उपवास से एक दिन पहले की शाम को ही अपना संकल्प ले लेता है ना। उसी तरीके की यह विधि है। व्रती श्रावक के लिए भी यही विधि है। चूंकि व्रती श्रावक दिन में 2 बार भोजन कर सकता है तो उसकी जिस दिन अष्टमी है 2 भुक्ति का त्याग हो गया। कितनी भुक्ति? सुबह की और शाम की 2 भुक्ति का त्याग हो गया। अष्टमी से एक दिन पहले सप्तमी आती है तो शाम को भी भुक्ति का त्याग हो जाता है। अब देखो सामान्य श्रावक में व्रती श्रावक में क्या अंतर हो गया? जो व्रती श्रावक होगा 2 प्रतिमा को धारण करने वाला होगा वो केवल सप्तमी को भी एक बार दिन में सुबह की बेला में भोजन करेगा, शाम को छोड़ देगा। सुन रहे हो? फिर अष्टमी निकालेगा। और नौमी को भी सुबह की बेला को छोड़ करके वह दोपहर में भोजन लेगा। तो इस तरह से जो उसने एक दिन पहले और एक दिन बाद में भी एक भुक्ति का त्याग किया, ये उसका प्रोषद कहलाया। ये क्या कहलाया? और बीच में जो अष्टमी या चतुर्दशी आई ये कहलाया उपवास। और दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? प्रोषदोपवास। समझ में आ रहा है? इसलिए व्रती श्रावक की तपस्या सामान्य श्रावक से ज्यादा हो जाती है। सामान्य श्रावक क्या करेगा? अब कल व्रत करना है तो शाम हो रही है तो शाम तक तो खाता रहेगा। समझ आ रहा है? फिर शाम को जब बिल्कुल निवृत्त हो जाएगा खाने के बाद में, तब जाकर के फिर संकल्प ले लेगा, हाँ अब कल का उपवास, रात में कुछ नहीं खाऊंगा और कल भी कुछ नहीं खाऊंगा। एक बात और बता दूं, जो लोग उपवास करते हैं वो कई बार ये प्रश्न करते हैं, महाराज कुल्ला कर सकते हैं क्या? मंजन कर सकते हैं क्या? तो कल आपको बताया था स्नान, अंजन है ना, मंजन, नस्य, ये सब चीजें उपवास में नहीं करना चाहिए। आपने मुंह में पानी तो डाल ही लिया, चाहे वो गले के अंदर भले ही ना पहुंचा हो, लेकिन मुंह तो गीला हो ही गया, इससे भी उपवास खंडित होता है। समझ आ रहा है? अगर ऐसा ना होता तब तो फिर बड़ी सुविधा हो जाती। समझ आ रहा है? कभी मुनि महाराज के उपवास रहते हैं, अंतराय रहते हैं, मुंह में पानी डाल के कुल्ला करवाते रहते हैं उनको दिन भर। उससे भी बड़ी शांति मिलती है। समझ आ रहा है? लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। इसलिए आपको ये सीखना है, अगर हम एक दिन उपवास करें तो उस दिन कोई भी मंजन नहीं, अंजन नहीं, कुछ नहीं। समझ आ रहा है? स्नान भी इसलिए किया जाता है, अगर हमें भगवान की पूजा करने आना है तो सामान्य तरीके से ज्यादा मतलब उबटन लगा करके, ज्यादा मल करके, अच्छे बाथरूम में आधा घंटे फुब्बारे के नीचे बैठ करके लक्स और सिंथोल लगा करके वो वाला स्नान नहीं करना। सामान्य से बस 2 बाल्टी नहीं, 2 मग्गा पानी डाला है ना, वस्त्र बदले और अपने भगवान की पूजन के लिए तैयार हो गए, वो वाला स्नान, बस इतना सा। समझ आ रहा है? तो ये विधि बताई गई है कि उस दिन हम ज्यादा अपने शरीर को श्रृंगारित ना करें, ज्यादा हम आरंभ ना करें, ज्यादा कोई हिंसा पाप का काम ना करें। इस तरीके से जो प्रोषदोपवास किया जाता है वह उसका निर्दोष प्रोषदोपवास कहलाता है।
और इस प्रोषदोपवास व्रत के भी कुछ अतिचार होते हैं। एक गाथा में उन 5 अतिचारों को बताया गया है। ग्रहण विसर्गास्तरणान्य दृष्टि मृष्टान्य नादरा स्मरणे यत प्रोषदोपवास वितिलंघन पंचकम तदिदम। ये 5 दोष हैं, सिंपल से हैं, जैसे सामायिक के हैं ऐसे ही प्रोषदोपवास के हैं। क्या कहते हैं? आप जिस दिन उपवास करेंगे कोई चीज़ों को ग्रहण करेंगे, कुछ चीज़ों को रखेंगे, छोड़ेंगे, तो आचार्य कहते हैं वह बिना देखे हुए, बिना सोते हुए नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको आलस्य आएगा, काम करने की हिम्मत ना रहे, तो भी आप चीज़ों को देखभाल करके, क्योंकि आपको अहिंसा का ख्याल रख करके ही उपवास करना है। कोई भी चीज़ें जो अपने काम में आ रही हैं वह देखभाल करके उनका उपयोग करना है, देख शोध करके ही उनका उपयोग करना है। और इस तरीके से करते हुए कभी भी हमें अनादर का भाव नहीं लाना है। क्या नहीं करना? अनादर का भाव नहीं लाना। जो ग्रहण किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, या जो भी आपके संस्तर माने बिस्तर आदि हैं उन पर भी जो आप शयन आदि करें, उनको उठा करके रखें, वो सब चीजें बिल्कुल शुद्धि पूर्वक होनी चाहिए। कहीं पर भी जीव हिंसा ना हो, ये ख्याल रखते हुए आपको एक दिन निकालना है और एक रात भी निकालनी है, इस ख्याल के साथ। क्या कि उपवास तो किया है, लेकिन उसमें हमारे आलस्य से कोई जीव हिंसा न हो जाए, इस तरह का ख्याल रखते हुए आदर पूर्वक जो उपवास किया जाता है और स्मरण के साथ में ज्ञान ध्यान में दिन भर लीन रहा जाता है, दूसरे दिन भी आपकी स्मृति बनी रहे। ऐसा ना हो कि उपवास में ही लोगों की बिल्कुल याददाश्त जाने लग जाती है, कुछ भी ध्यान नहीं रहता, भूलने से लग जाते हैं। उपवास के दिन क्या क्रियाएं करनी है, क्या पढ़ना है, क्या करना है, कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसा नहीं होना चाहिए, सब कुछ स्मरण के साथ होना चाहिए। और ये भी ध्यान रख लेना चाहिए कि जैसा ये उपवास हमने आज किया है, उससे पहले हमने कब किया था और आगे का अब हम कब करेंगे, सब कुछ स्मरण में होना चाहिए। अपने व्रतों का भी स्मरण रखो, हमने कितने व्रत कर लिए हैं। ये उपवास का स्मरण, जैसे आपने व्रत लिए, अब कई लोगों के लिए ध्यान ही नहीं रहता है, 64 व्रत लिए थे, कितने कर लिए, कितने पूरे हो गए, बाद में याद आया। हर चीज की डायरी मेंटेन करनी पड़ती है, समझ आ रहा है? क्योंकि आप श्रावक हो, आपको सब कुछ गिनती के साथ करना है, क्योंकि धर्म आपको गिनती के साथ करना है, समझ आ रहा है? पैसा तो आपको बिना गिनती के लाना है, लेकिन धर्म आपको गिनती के साथ करना है। चलो कोई बात नहीं। तो आचार्य कहते हैं उसका स्मरण रखो, हमने कितने व्रत किए, कब कब किए, और इस तरह से जब हम ये पूरा का पूरा प्रक्रम बिल्कुल सावधानी पूर्वक आदर और स्मृति के साथ करेंगे, तो वह हमारे लिए निर्दोष व्रत कहलाएगा। ये प्रोषदोपवास की विधि इस तरह से आचार्यों ने हमको बताई, जिसे आप सभी लोग स्मरण में रखें। महावीर भगवान की जय।